साथियों नमस्कार। आप सभी के बीच में एक नई महत्वपूर्ण और ये एक अच्छी लेटेस्ट जानकारी लेकर आए हैं। और ये जानकारी होने वाली है ऐसे विद्यार्थी जो डबल यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस वैकेंसी का फॉर्म डाले हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की। ध्यान रखिएगा, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस एक अलग वैकेंसी है जिसके नॉर्दर्न रीजन का एग्जाम हो भी चुका है, उससे संबंधित कट ऑफ भी हमने डाल दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर वो वीडियो देखें या आई बटन पे क्लिक कर लेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो असिस्टेंट से रिलेटेड विद्यार्थी हैं उनके लिए नहीं है ये जो है वीडियो होने वाला है। जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की वैकेंसी क्या होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डिफरेंस भी मैंने बताया था। असिस्टेंट जो लोकल ग्राउंड पे ले जाकर काम करते हैं, जो फायर फाइटिंग का काम करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल कौन होते हैं? जो उनके ऊपर सीनियर अधिकारी होती है, जो उस ग्राउंड से संबंधित सारी चीजें तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, और आपको ऑर्डर्स मिलते हैं ऊपर से, जो डिसीजन बन के आते हैं वो एग्जीक्यूटिव लेवल के होते हैं। उसी से संबंधित एक नई अपडेट सामने आई है। उसके अलावा बात करेंगे, यहाँ पे मैंने डाला हार्ड लेवल। हार्ड लेवल क्या होने वाला है एग्जाम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप लोग पहले से तैयार करें। कंपटीशन का लेवल किस लेवल पे होना चाहता है और जो है उसमें सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें आप कहां पर फोकस करें ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो निकल जाए। भाई न्यू अपडेट आप सभी के बीच में, चूक मत जाना भाई, ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं वैकेंसी कम है लेकिन ध्यान रखिएगा ना, कंपटीशन भी उसी हिसाब से बहुत कम है। आसानी से पेपर निकलने की संभावना है, आसानी से जॉब लगने की संभावना है और आपकी नौकरी पक्की होने की संभावना है। और आपको पता ही है वैकेंसी जो है उसमें भर भर के आपको जो है पैसा मिलने वाला है, यानी वेतन जो है आपको बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। 13 लाख से भी ज्यादा आपको सीटीसी है, उसके साथ में अलग अलग सुविधाएं जो आपको मिलेगी। एक बहुत ही अच्छी रॉयल लेवल की जो है आपकी ये नौकरी होने वाली है। लेकिन क्या उससे पहले थोड़ा सा तपना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो उसी की दौड़ में आप भागिएगा, थोड़ा सा सीरियस होकर तैयारी करिएगा क्योंकि एग्जाम जो है बिल्कुल पास आ चुका है। एग्जाम से संबंधित एक नया लेटेस्ट अपडेट आया है, उसके बारे में बात करेंगे और पेपर के बारे में बात करेंगे। तो ये आप सभी को पता ही है भाई क्या है, मैंने ऑलरेडी डाला था। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 हमारा होने वाला है, जिसकी टेंटेटिव जो डेट है कंप्यूटर की बेस्ड टेस्ट एग्जाम की यानी सीबीटी जो इसका होने वाला है। पहली बात तो ये ओएमआर पे नहीं होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। उसकी जो टेंटेटिव डेट थी वो थी 6 मई। ठीक है, अब टेंटेटिव का मतलब क्या होता है भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों में से ऑप्शन होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं उसकी फाइनल सूचना आ चुकी है कि आपका एग्जाम जो है वो 6 मई को ही होगा 100% तरीके से। ठीक है, आज 28 तारीख हो चुकी है, लगभग 2 दिन ये है, 5-6 दिन और है, 6 से 7 दिन आपके बीच में है। दबा के दिन रात मेहनत कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सोल्व करिएगा और जो है अपनी फाइनल सिलेक्शन की तैयारी पे लग जाइएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट नंबर था, इसका सीबीटी था। तो पहली चीज तो ये खुशखबरी की बात यह कि आपका एग्जाम जो है वो आगे नहीं खिसका है। तो जिनकी बेहतर तैयारी थी, अच्छी तैयारी थी, थोड़ा सा जोर और लगाएंगे, 6 मई को आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये चीज थी। इससे रिलेटेड एक नया अपडेट आया है और उसके अलावा मैं बात करूं, आपको बता दूं कि ये बात किस चीज की है, सिलेबस की बात करें। ठीक है, तो सिलेबस के अलावा भी मैं आपको बता दूं आखिर जो है अपडेट किस चीज का आया है। तो अपडेट के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अपडेट किस चीज का आया है और किस लिए जो है हम आपके लिए वीडियो लेके आए। तो भाई देखिएगा, ये इस प्रकार की मेल जो है वो सभी विद्यार्थियों के पास लगभग जो है वो आ चुकी होगी। अच्छे तरीके से मैं आपको और थोड़ा सा दिखा देता हूं। इस प्रकार की जो है मेल आप सभी के पास आ चुकी होगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट के लिए जो है ये मेल का जो है फाइनल संशोधन डाला गया है। क्या कि आपका एग्जाम जो है वो फाइनल हो चुका है, यानी आपका एग्जाम होगा ही होगा। डियर कैंडिडेट, रेफरेंस नंबर आपके एप्लीकेशन नंबर है किसके, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 है। योर कैंडिडेट हैज बीन प्रोविजनल कंसिडर्ड टू अपीयर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी जो टेस्ट है वो आपका होने वाला है। और उसके संबंधित जो है डिटेल्स जो है इन्होंने दी है, और वो डिटेल्स क्या क्या है उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, डिटेल्स आपके एप्लीकेशन के सीक्वेंस नंबर होंगे। पोस्ट नेम देखो यहाँ पे डाला गया जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस। असिस्टेंट लेवल वाले लोग भूल जाए, सिर्फ एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन भोपाल, ये किसी स्टूडेंट का जो है उन्होंने भेजा है हमारे पास कि सर जो है ये क्या है, किस प्रकार से होगा, उसके बारे में उन्होंने सूचना मांगी थी। तो उसके लिए तो आपका जो भी स्टूडेंट है या जो भी विद्यार्थी है
आप भी जाकर अपनी मेल चेक कर लीजिएगा। पहली बात तो लगभग 100% सभी के पास मेल आ गई होगी। दूसरा, अगर किसी के पास मेल नहीं है तो भाई फटाफट से जो है उनके हेल्पलाइन नंबर पे या जो ऑफिशियल मेल आईडी उनके ऊपर जो है कांटेक्ट कर ले कि आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं डला है, या फिर आपका एग्जाम कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है, तो एक बार उससे संबंधित सूचना ले ले। तो आपकी जो भी एग्जाम सिटी आपने भरी है, जो भी नियर बाई डिटेल्स थी हमारे पास बहुत सारी, तो सिटी जो आपने भरी है वहीं पे क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम सिटी यहाँ पे दे रखी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको यहाँ पे दी गई है, देखो भाई क्या, 6 मई 2025। तो ये खुशखबरी की बात है कि आपका एग्जाम है बिल्कुल ऑन टाइम है। 6 मई को आपका एग्जाम होगा ही होगा, कोई भी कैंसिलेशन की चांसेस नहीं है। शिफ्ट का टाइमिंग है वो अलग अलग हो सकता है आप सभी का, जैसे स्टूडेंट जो है इनका 9 AM से 11 AM का जो है ये होगा। तो ये आपकी डिटेल्स दी गई है, जिससे कंफर्मेशन ये हो जाता है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा। जिनकी डिटेल्स नहीं है या जिनके पास मेल रिसीव नहीं है, एक कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर जो है फटाफट से जीमेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट करिए या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। क्योंकि आपका वो कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो नहीं होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो चुका है। अब बात ये आती है, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि सर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करूं, ठीक है, या फिर एडमिट कार्ड कहां देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जब ये जिसके पास मेल आई है ये कोई एडमिट कार्ड की मेल नहीं है, ये सिर्फ कंफर्मेशन है। आपको सूचित किया जाता है कि 5-7 दिन में आपका एग्जाम होगा, आप तैयार रहिएगा उसके लिए। एडमिट कार्ड कब डालेंगे, तो इन्होंने दिखाया दिया गया है यहाँ पे, ई एडमिट कार्ड PDF कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ टेस्ट सेंटर विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड फ्रॉम द एप्लीकेशन पोर्टल WF मई 3 2025। यानी 3 मई से भाई आप क्या कर सकेंगे, अपने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकेंगे। 3 तारीख से जो है आपके एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। तो उसके लिए पहले क्या करें, कंशन नहीं रखना है, सीधा सीधा तैयारी पे लग जाइएगा। 3 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा, समय पे जो है अपने वहां पे पहुंचकर एग्जाम अपन को देना है। तो ये कंफर्मेशन एक तो आपकी थी नई लेटेस्ट अपडेट एग्जाम से संबंधित, ठीक है, कि आपका कंफर्मेशन हो चुका है, एग्जाम 6 मई को होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा, सभी अपनी मेल चेक कर ले और देख ले कि कहां कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात आती है, हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि चलो एडमिट कार्ड तो हमारा आ ही जाएगा। सिलेक्शंस की बात करें तो जो लोग सिलेबस के बारे में, लगभग जो लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा सिलेबस क्या है। जिनको नहीं पता थोड़ा सा बता देते हैं। 50% जो है वेटेज वो तो रहेगा पार्ट ए, जिसमें जीके है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो है। इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, मैं पहले भी आपको कहा था, इंग्लिश पे मैथ पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखिएगा, वहां क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं भाई, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी आपकी किसकी, जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर अगर आपने देखा होगा, मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनकी संख्या जो है ऑफिशियल रूप से तो 25 दी गई थी, क्योंकि सिलेबस में 25 आने थे, लेकिन लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिले हैं। तो मैथ का पार्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि वो क्राइटेरिया यहाँ पे भी लागू कर दे कि मैथ को थोड़ा ज्यादा ले, या फिर बात करें क्वेश्चन जो है वो थोड़े से भाई अच्छे लेवल के आने वाले हैं। हार्ड लेवल जैसे कि मैंने थंबनेल पे डाला हार्ड लेवल, इसीलिए असिस्टेंट लेवल पे फिर भी बक्सा गया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव लेवल में ध्यान रखिएगा, टॉप लेवल भयंकर लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश पे थोड़ा सा अच्छा सा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे लेवल के पैराग्राफ लेवल के, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है वो, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 120 का है, 2 घंटे का आपका पेपर है, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट का जो आपको मिलने वाला है। 50% जो वेटेज है वो ए पार्ट का रहेगा। बात करते हैं हमारा मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट क्या है भाई, फायर। अब मैं आपको बात बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर पोस्ट बहुत कम थी और इसके ऊपर जो है फॉर्म काफी सारे लोगों ने भरा था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं मेन सब्जेक्ट के अंदर जो 50% जो टॉपिक आ रहे हैं भाई, ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है वो लगभग 90% स्टूडेंट्स के तैयार नहीं है। इसके अंदर डिप्लोमा मांगा नहीं था, इसमें इंजीनियर लेवल की डिग्री मांगी थी, तो मैकेनिकल के स्टूडेंट ने भी डाला है और अदर इंजीनियर के लेवल के लोगों ने भी डाला है, लेकिन फायर सब्जेक्ट किसी का भी लगभग तैयार नहीं है। तो कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है वो हार्ड लेवल के आएंगे, ठीक है, डेप्थ लेवल के ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव जैसे ONGC के अंदर आए थे, या फिर ऑफिसर लेवल के, जहां पे भी जो क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हार्ड लेवल थोड़ा सा होगा, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे, तो आराम से सोचने समझने के बाद ही उस क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं लेवल हार्ड होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपटीशन बहुत कम होगा। लगभग 50 से 60% स्टूडेंट जितने भी टोटल फॉर्म भरे हैं उससे 50 से 60% जो बच्चे हैं वो तो भाई इस एग्जाम को लेकर सीरियस ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, लगभग उन्हें फॉर्म डाल दिया, देखेंगे क्या होगा, चूंकि इसमें 50% क्या है आपका मैटर होने वाला है, किसका, फायर का। अब वो लोगों ने या तो पढ़ाई नहीं करी है, फायर के बारे में जानते भी नहीं है, सिर्फ फॉर्म डाला है। तो इसलिए जो विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर
जो अभी पढ़ रहे हैं या फिर पहले से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखने का, तलवार पे और थोड़ी सी धार लगा दीजिएगा, आपका सिलेक्शन लगभग होगा। बहुत ही बेसिक सा है, मैं आपको बता दूं। अगर एज ए टीचर या एज ए मैं ट्यूटर पढ़ा रहा हूं इतने सालों से, तो अगर मैं देखूं तो मुश्किल से 10 दिन 5 दिन का भी चैप्टर नहीं है। तो यदि आपने इसकी एक बार पढ़ाई कर चुके हैं, फटाफट से एक बार रिपीट करिएगा, वापस से थ्योरी को वो करिएगा, साथ में आपने क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज सोल्व करिएगा। टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा गेम होने वाला है, मैं लास्ट वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूं। टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा सोल्व करिएगा, रिलेवेंट जो अपना टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है या फिर हमारा चैप्टर है, उससे रिलेवेंट क्या करिएगा, टेस्ट सीरीज सोल्व करिएगा, ताकि आपको क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अपना एनालिसिस करने का मौका मिले। जो नहीं आपको आ रहा है या गलत हो रहा है, उसको वापस से पढ़े, बाकी को अच्छे से देखते रहे। तो ध्यान रखिएगा, सिलेबस को अच्छे से पढ़ ले, 5 से 7 दिन का समय बाकी, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में भाई बात करते हैं हार्ड लेवल। तो मैंने बताया है, लेवल जो है भाई काफी ज्यादा हार्ड होगा, 90% तक लेवल हार्ड जाएगा भाई, 80-90% हार्ड लेवल पे जाएगा। आप कहीं सोच रहे होंगे कि मॉडरेट लेवल का आएगा या मीडियम लेवल का आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लो लेवल बिल्कुल नहीं आएगा, लो लेवल तो बिल्कुल आप भूल जाइएगा। दोनों में कमर टूटेगी आपकी, पहला मैथ्स के क्वेश्चंस में, दूसरा इंग्लिश के क्वेश्चंस में, और थर्ड जो हमारा 50% जो हमारा ऑफिशियली क्या है, मेन सिलेबस है या हमारा जो मेन कंटेंट है फायर से रिलेटेड, वहां पे आपकी कमर टूटेगी। ध्यान से रखिएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे, तो लेवल हार्ड होने वाला है। तो लेवल हार्ड होगा तो जो बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस तैयारी नहीं कर रहे, या वैसे ही पेपर देने जाएंगे, वो तो वैसे ही आप बाहर हो जाएंगे। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे पूरा मामला गड़बड़ हिलने वाला है भाई, हिलने डुलने वाला है। तो सीरियस स्टूडेंट, आपके पास नौकरी मिलने का बहुत अच्छा मौका जो है आपके पास है। ठीक है, कंपटीशन की बात करें, मैंने पहले ही कहा है, फिर कह रहा हूं, लो लेवल का कंपटीशन रहेगा। क्योंकि पोस्ट कम है, मैं भी मानता हूं, फॉर्म काफी लगे, मैं भी मानता हूं, बट जिस हिसाब से जो मैंने एक परसेंटेज बताया है, जो वेरिएशन बताया है, उस हिसाब से ठीक ठाक लोग ही जो है इसमें पहुंच जाएंगे। ठीक है, अवेयरनेस काफी रही है, मैं भी मानता हूं, लेकिन सीरियस लोग नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, सीरियस लोग नहीं है। और ज्यादातर 80-90% जो स्टूडेंट है, वो उन लोगों ने फॉर्म भरा है जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है, लेकिन वो सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, यानी फायर से रिलेटेड नहीं है, वो या तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या और इंजीनियर है, वहां से लोग है। तो जिसने कोर्स ले रखा है या जो लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, सिलेक्शन आपके कदमों में आने वाला है। ठीक है, इसके लिए क्या करें भाई, थोड़ा सा सिलेक्शन को लेके सीरियस हो, समय 5 से 7 दिन का बचा हुआ है। तो पहली चीज मैंने कहा है कि टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा सोल्व करिएगा। इसके लिए हमने एक ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज डाला हुआ है ऐप के ऊपर। ऐप का कौन सा है, हमारा गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से ऐप है, इसको डाउनलोड कर ले, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर डाउनलोड कर ले। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर लेंगे, इसमें हमने चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं। जैसे आपका सिलेबस के अंदर चैप्टर दे रखे हैं ना भाई, यहां से रिलेटेड हमने क्या, सेम चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर में कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने दे रखे हैं। प्रीवियस पेपर जितने, जैसे ओएनजीसी में, एचपीसीएल में, एचआरएल की जो वैकेंसी है, उसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की वैकेंसी आई थी, उसका हमने पेपर डाला। उसके अलावा फायरमैन, फायर ऑफिसर, हरियाणा का, चंडीगढ़ का, लगभग अलग अलग प्रकार के हमने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पेपर डाले, वो ज्यादा से ज्यादा सोल्व करिएगा। उसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट हमने डाल रखे हैं, 3 से 4 हजार क्वेश्चन डाल रखे हैं, अगले 5-7 दिन में ज्यादा से ज्यादा सोल्व करिएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चाहते हैं कि अभी भी मैं तैयारी करूं, तो भाई थ्योरी की क्लासेस जो है वो आप ले सकते हैं आसानी से। अब थोड़ा सा समय आपको डबल करना पड़ेगा, 5 से 7 घंटे की जगह 10 से 12-15 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहें तो ये कोर्स जो हम ले सकते हैं, ऐप के ऊपर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। मात्र 50 से 52 वीडियोज है, और एक वीडियो जो है कितने मिनट का है भाई, 30 से 40 या 50 मिनट का है। तो आसानी से आप अभी भी 5 दिन के अंदर सारी क्लासेस फिनिश कर सकते हो। थोड़ा सा समय आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 12 से 15 घंटे बढ़ाना पड़ेगा। फीस जो है इसको मैं आपके लिए, आप तो कॉल कर लेना, आपके लिए बहुत कम 500 रुपए में ही मैं अवेलेबल कर दूंगा, बस आप तो पढ़ लीजिए। मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो, पैसे की कोई बात नहीं है, आपका एग्जाम बढ़िया होगा। कंप्लीट जो है एग्जाम रिलेटेड हमने टॉपिक डाले हुए, सारी चीजें डाली हुई है, तो दोनों तरीके से। और ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो लोग कर रहे हैं तैयारी, भाई टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है और आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाने वाली। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी मुख्य जानकारी। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा आपकी एनर्जी बूस्ट हुई होगी, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिला होगा। फिर भी आपकी कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, या फिर हमारे ऑफिशियली नंबर जो है उनके ऊपर कॉल करके आपकी जो भी समस्या है वो बता देंगे। ये नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, कूपन कोड के लिए, कोई समस्या के लिए, कोई भी दिक्कत आती है कॉल करिएगा। आपकी सहायता करके हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी, बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।